हेलो, कैसे बच्चे आप लोग? सभी अच्छे हैं आप लोग? हम आज आपको पढ़ाएंगे फिर से काइनेटिक्स। जो हमने कल कुछ पढ़ा था उसको ही आगे हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे पहले कि काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स मतलब एक सेंस है जो गति और मैटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स जैसे होता है, तो मैटिक्स मीन्स गणित। हम गतिकी कर सकते हैं, उसमें जो मोशन है वो बिना कॉज के, किसी कारण के को बिना कंसिडर किए हुए उसके मोशन को सिर्फ स्टडी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स उसका हम ग्राफिकल जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं, उनके बाई स्लोप के द्वारा, उनके टेंजेंट के स्लोप के द्वारा मोशन को स्टडी करते हैं, और उनके इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके पाथ ट्रैजेक्टरी को हम स्टडी करते हैं। इन कंसर्न्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चूज करते हैं, हम उसको कहाँ से लोकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट and in magnitude, distance, and correspondingly inductively in terms of velocity and in magnitude form. When we consider average velocity, then in magnitude form is as speed, and same fashion way when the time shrinks to time interval very close to zero, then same fashion this average velocities conforms to instantaneously. That means the curvilinear slope of seconds become tangents, and that is called instantaneous velocity. कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ जो क्या हो जाता है ना, कर्व पे जो पाथ होता है उसका मोशन, अगर हम ट्रैजेक्टरी मतलब जिस पाथ पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है, पेन का टिप जैसे ये मूव कर रहा है, दिस इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ टिप, है ना। तो हमारा जो है कहने का मतलब, जो अगर मोशन हो रहा है तो बॉडी का हम नहीं मोशन करते हैं कंसिडर, बॉडी के बारे में सोचते हैं काइनामेटिक्स में हम बॉडी नहीं, पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि जो स्पेस है वो स्पेस मेरा जो है ना, इन कंसर्न्स ऑफ पार्टिकल्स है। बॉडी सोचा जाता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल डायमेंशन है इन कंसर्न्स ऑफ मोशंस, और जब हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं तो फोर्स को कंसिडर करते हैं, व्हाट इज कॉज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, एंड दैट इनर्शिया एंड लॉज ऑफ मोशन मीन्स जो भी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, उसके अफेक्ट में हम सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। बट हम काइनेमेटिक्स में ओनली पढ़ते हैं ट्रांसलेशन मोशंस, rotational motions and vibrational without cause of affected the motions. Only सिर्फ मोशन को हम स्टडी करते हैं by the help of some equations, some path, some trajectory, and the variables. Study the variables, speed, velocity, acceleration, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसी टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, फिर भी स्टडी करना, तो फिर भी इसमें हम जो भी है, और वैसे ही बताया गया था कि जैसे कि रोबोटिक्स, इसका एप्लीकेशन रोबोटिक्स एंड इंजीनियरिंग में है, और जो कि आपका स्केलेटन सिस्टम का जो भी है, और स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड
और भी ब्रांच में इनका एप्लीकेशन है जो भी है इसके मोशन का स्टडी का। तो दोस्तों हम जो है ना इसके जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा बहुत हम स्टडी करते हैं, जिसमें कि मेन है कि सबसे पहला क्या है आपका ट्रांसलेटरी मोशन से हम स्टडी करेंगे, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है थोड़ा उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन होता है दोस्तों दो तरह के, एक कर्विलिनियर मोशन कहते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो जब हम पार्टिकल के सेंस में जब स्टडी करते हैं तो किसी बॉडी को पार्टिकल मानते हैं, जैसे कि पार्टिकल मान के ही उसको हम नेग्लिजिबल जो साइज होते हैं उनको हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं उनके मास को, और पार्टिकल मान करके स्टडी करते हैं। इन सेंस ऑफ जो मोशन है उसको हम पूरे बॉडी को नहीं दिखाते, इसमें सिर्फ जो बॉडी को एक पार्टिकल मान लेते हैं तभी तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या प्लेन एक 2 डायमेंशनल मोशन में उसको दिखा पाएंगे। कहने का मतलब तो कहने का मतलब यही है कि उसको पार्टिकल मान करके, और उसके ट्रांसलेटरी कहने का मतलब है कि बॉडी, अगर कोई बॉडी है मान लीजिए, तो इनको अगर पार्टिकल मानेंगे तो इसका हर एक पार्टिकल जो होगा ना, एक जो होगा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसमें एक आता है कर्विलिनियर पाथ। तो कर्विलिनियर पाथ होता है, जैसे ये पाथ इसका ट्रेस्ड हुआ इस पार्टिकल का, ये P1 पार्टिकल है, यहाँ पे P2 पार्टिकल है या P3 पार्टिकल है सभी का। तो सभी पार्टिकल क्या करते हैं इक्वल टाइम में, है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इसमें। तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन, एंड रेक्टिलिनियर मोशन जो एकदम सीधा सीधा होता है, जैसे कि अब ये तो थोड़ा कर्व में हुआ ना, और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, जैसे कि ये पार्टिकल जैसे है, ये सीधा एकदम ट्रेस किया, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना। तो कर्विलिनियर भी होगा तो पाथ क्या होगा, पैरेलल ट्रेस्ड होगा कहने का मतलब, और कर्व जो होगा सारे कर्व जो है इक्वल लेंथ के होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यही है ट्रांसलेटरी मोशन। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि दोस्तों मान लीजिए कि आप ट्रेन में जाते हो और एक कोई आपका फ्रेंड आपको छोड़ने जाता है स्टेशन पे। तो क्या होता है ना, ट्रेन में अगर ट्रेन चलती है तो वो जो लड़का है वो अपने जो भी सामान ले जा रहे हैं उसको वो देखते हैं रेस्ट में है, और जो बाहर से आपको छोड़ने जाता है तो वो देख रहा है कि आपके जो आप है आपके साथ सामान भी मूव कर रहा है, कुछ भी आपके जो ट्रेन में है, ट्रेन के जो भी कैबिन में आप बैठे हुए हैं। बट वो लड़का देखता है तो यहाँ दो चीज़ है, एक हम जो ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं एन आर्बिट्ररी चोजन एक्सिस, आर्बिट्ररी चोजन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, वहाँ पे ऑब्जर्वर को माना जाता है। ऑब्जर्वर वहाँ पर है, तो मान लीजिए एक बंदा जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, प्लेटफॉर्म उसका क्या है, ओरिजिन है। तो उस ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, लोकेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रेन जो है मूव कर रहा है, उसके साथ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। बट उसी ट्रेन में बैठा हुआ आर्बिट्ररी चूजन अपने आप को मानता है, दूसरा उसका जो दोस्त है जो जा रहा है ट्रेन में, तो उसमें क्या है, वो सारा चीज़ ट्रेन में क्या है, रेस्ट में है। देन टू थिंग्स, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मान लीजिए उसी में एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो ओरिजिन है उसके तुलना में तो वो रेस्ट में है, बट दूसरा जो है रेफरेंस फ्रेम के तुलना में वही क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट दिस इज़ द रिलेटिव टर्म्स, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, ऐसा नहीं है। वो मोशन भी हो सकता है कि हम कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हुए हैं। तो समझिए क्लियर कॉन्सेप्ट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमारा चॉजन जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जिस पे हम खुद अपने आप को मानते हैं कि हम वहाँ पे हैं और सब कुछ को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व मतलब पोजीशन मीन्स पोजीशन वेक्टर, हम अपने ऐसे खींच देंगे एक एरोहेड डायरेक्शन दे करके जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम ओरिजिन मान करके अपने आप को वहाँ पे ऑब्जर्वर मान करके हम किसी चीज़ को, किसी भी इवेंट को देखते हैं, जो कि अगर रैंडमली हैपनिंग होते रहता है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो वो अगर रेस्ट में है मेरे तुलना में, तो हो सकता है दूसरे रेफरेंस ऑफ फ्रेम के तुलना में वो मोशन में है। तो देयर इज ए
रेस्ट एंड मोशन इज़ द रिलेटिव टर्म, कहने का मतलब। एंड ट्रेजेक्ट्री होता है कि जो कि आप भी बताया कि ये जो टिप ऑफ पेन है उसका ट्रेजेक्ट्री पाथ किसी भी तरह का हो सकता है और उससे जो पीछे वो छूटते जाता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लाइट, ट्रेन है, ट्रेन नहीं, आप देखते हैं फाइटर जेट या जो भी है रॉकेट है, वो पीछे पीछे धुआं छोड़ते जाता है और वो क्या है, आप मानते हैं कि इसका क्या है, ट्रेजेक्ट्री पाथ ही है। तो ट्रेजेक्ट्री पाथ, ट्रेजेक्ट्री मीन्स अब ट्रेजेक्ट्री आप ऑब्जर्व कर लिए, जैसे ये पेन का ट्रेजेक्ट्री, जैसे पेन यहाँ से चल रहा ऐसे, तो ये पीछे छोड़ता गया एक पाथ, तो वो क्या हो गया, ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो वो अपना कुछ पीछे पीछे एक शैडो टाइप से जो पार्टिकल का एक रियल इमेजिनरी करिए, कॉन्सेप्ट करिए, इमेजिनरी सोचते होंगे, जैसे कि कोई ऐसे डांस करता है तो उसके आप विभिन्न पार्ट को देखते हैं, तो उसका ट्रेजेक्टरी को देखते हैं, कलाबाजी को देखते हैं, दैट मीन्स ट्रेजेक्टरी। एंड देन ट्रांसलेटरी, जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है या ट्रांसलेटरी जो मोशन हो रहा है, या तो कर्विलिनियर होगा या रेक्टिलिनियर होगा, तो एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता है। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दोस्तों? तो हम अगर क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, ये आप एक्स वाई वाई एक्सिस हुआ, तो इसके जो मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो फंक्शन एक हम पढ़े हैं टर्म की, वेरिएबल को हम कैसे रिलेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट में ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट में इन टर्म्स ऑफ ये एफ एक्स होगा। तो इसके टर्म में क्या करेंगे ना, हम इस इक्वेशन को जो भी पाथ कर्व ट्रेस्ड होगा, यानी y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व पाथ ट्रेस्ड होगा, इसके इक्वेशन को जो हम अगर इन टर्म्स ऑफ उनके पैरामीटर्स से हम क्या करेंगे, कोरिलेट करके उस वेरिएबल को क्या करेंगे, कोरिलेट कर लेंगे, रिलेशन बना लेंगे ना, तो एक इक्वेशन बनेगा, उसे हम क्या करेंगे, ट्रैजेक्टरी कहेंगे। इन टर्म्स ऑफ जो भी मूवेबल पॉइंट है ना, उसके लोकेशन को हम अगर ट्रेस्ट कर लेंगे, लोकस को अगर ट्रेस्ट कर लेंगे, तो एक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बनेगा। जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का हम इक्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे दैट इज ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। कहाँ गया, एक इक्वेशन था, क्वेश्चन हम रखे थे, मान लीजिए कोई भी मोशन है, नहीं है तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, हम उसको आपको लाना चाह रहे थे कि आपके दिमाग में ये आ जाए, व्हाट इज ट्रैजेक्टरी इक्वेशन एंड व्हाट इज पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। नहीं है मेरे पास ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है। ओह शिट। तो मान लीजिए अगर ट्रैजेक्टरी का एक हम एग्जांपल लेते हैं, बुक से दिखाते हैं आपको दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हम आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखा रहे हैं व्हाट इज ट्रैजेक्टरी। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, आपका ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि ए पार्टिकल्स मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द स्कीम x इक्वल टू -8 sin पाई टी एंड y इक्वल टू -2 cos स्क्वायर पाई टी। ये दो चीज़ दिया हो गया है। तो वेयर t इज़ द टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, सो पाथ ऑन द ग्राफ, है ना। तो ये जो है x एंड y है, इसी में हम क्या करेंगे कि रिलेशन बनाएंगे। x y तो क्या हो गया, पॉइंट हो गया, है ना, इसका लोकेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो -8 sin पाई टी है और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर पाई टी है, इन टर्म्स ऑफ क्या है, x t, है ना, एंड y, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, हम किसी तरह से रिमूव करेंगे, है ना। तो इसको हम लिखते हैं और इसको आपको ट्रैजेक्टरी इक्वेशन इसका आपको बना के हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 8 साइन पाई टी, 8 साइन पाई टी, एंड y इक्वल टू -2 कॉस, y इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर पाई टी। तो इसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आपको मान लीजिए कैसा लगेगा, आप देखेंगे इसको बनाने के बाद तो आप समझ में आएगा। तो इसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होगा, देखिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे y इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर पाई टी, ठीक है। तो y को x में रिलेट करते हैं ना, y फंक्शंस ऑफ x में है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉस को यहाँ पे दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है -8 साइन पाई टी। तो x और y में रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकाल पाएँ। यहाँ पे t को रिमूव करना पड़ेगा तभी तो होगा, है ना। तो t को किसी तरह से आप रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे रिमूव, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से t को डाल देंगे x के बॉक्स में, यानी t इक्वल टू, बताइए, x t इक्वल टू -x अपॉन 8 साइन पाई, यही डाल देंगे। y कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपका दिया हुआ है, यही इक्वेशन। तो यहाँ y कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, यही। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू -2 कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई। ये t अलग है दोस्तों, ये t इसके साथ क्या है, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं है, t क्या है अलग है। क्वेश्चन में जो देखने से थोड़ा वहाँ लग रहा था, एक मिनट, t साथ में नहीं है, t अलग है, ये नहीं, टी है एक साथ में दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ऐसे है तो इसको हम टी को नहीं ऐसे लिखेंगे, ये टी साथ में ही है, ये एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई में पाई टी एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे भी टी एक साथ है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन पाई टी इक्वल टू -x/8, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये x को इधर ले आए, -8 को डिवाइड कर दिए तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इसको अंदर करिए, -2 और माइनस माइनस +2 साइन स्क्वायर पाई टी है, तो साइन पाई टी कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, ट्रेजेक्ट्री आपका बन जाएगा -2 + 2 साइन पाई टी की जगह क्या रख दीजिए, -x/8 का स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन अब आ गया, y इक्वल टू -2 + 2 और x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा 8 64, तो ये कितना हो गया 32 दूना 64। तो इक्वेशन आपका फाइनली बन गया y इक्वल टू -2 + x²/32। ये क्या हो गया, पाथ। जो यहाँ टाइम दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम क्या होगा, जो भी है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में ये टाइम से क्या होगा, ये बदलते जाएगा। ये आप टाइम मान लीजिए, आप ले लिए 0 डिग्री, तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, 8 साइन 0 क्या होगा, 0 पे, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा -1, तो ये का जगह -2 पे। इसका पाथ अगर देखेंगे ना तो इधर कुछ बनेगा, है ना, -2 पे यहाँ पे आएगा, है ना। उसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या रखिए, x बराबर 0, तो y क्या रहा है -2, इसका पाथ। तो कहाँ पे आया 0, x बराबर 0 पे, तो यहाँ क्या होगा 0 पे -2 आया। अब देखिए y को 0 रख दीजिए, तो y को जब 0 रखेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2 + x²/32, है ना। तो x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-8 2 हो जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ इधर -8
और इधर 8 कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा -8 0 और यह क्या होगा 0 8। अब इसका आप चेक करना चाह रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा, तो dy/dx जब करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर 0 पे जो वैल्यू आएगा ना वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा चेक होगा, है ना। तो x बराबर 0 तो इसी लाइन पे होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो x एक बार 2x/32 है ना, dy/dx क्या हो जाएगा 2x/32, तो 16 हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन ही करते तो जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होता है तो डबल डेरिवेटिव करते हैं dy/dx², तो क्या हो जाएगा 1/16। पहले बार डिफरेंशिएशन किए तो 2x/32 हो गया, दूसरे बार किए तो 1/16, तो 1/16 क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये पॉजिटिव आया, यानी क्या होगा पॉजिटिव dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है मिनिमा होता है, यानी पता चल गया कि ये 0 पे जो है क्या मिनिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0 पे आया तो ये 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो -2 क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। यानी कर्व जो है ऊपर उठ रहा है, कहने का मतलब मिनिमम से क्या होता है कर्व ऊपर उठता है। तो ये ट्रेजेक्टरी जो है इक्वेशन इसका पाथ जो है ना ऐसे ट्रेस हो गया, ठीक है। ये क्या कहते हैं पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन जब भी होता है कैसे होता है, कैसे पता चलता है, सेकेंड डिग्री है ना, y और x में y इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था y² = 4ax, y² = 4x होता है, मगर यहाँ क्या है इसमें x एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिकल है ना। फिर ऐसे अगर होता सॉरी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अगर यही y² = 4ax होता है तो y का वैल्यू कुछ भी रखते तो x का वैल्यू क्या आता पॉजिटिव जो भी है, मगर यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखने पे तो y एक्सिस के अबाउट 2 बराबर भागों में बटा हुआ है पैराबोला। कहने का मतलब हम ट्रेजेक्टरी यानी कि ये जो कोई पार्टिकल चल रहा होगा इस पाथ पे चल रहा होगा, और इसका जो हम x कोऑर्डिनेट ऐसे बता रहे होंगे, y कोऑर्डिनेट ऐसे बता रहे होंगे डिफरेंट वैल्यू पे। तो दोस्तों हम मोशन को पार्टिकल के मोशन के पाथ को हमने देखा, हम पार्टिकल को लोकेट कैसे कर रहे हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम से समझा, पोजीशन इनके दो तरह के जो इसके मोशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, एक रेक्टिलिनियर और एक जिसे क्या कहते हैं कर्विलिनियर। तो ये क्या है कर्विलिनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर क्या होगा एक सीधी रेखा में होगा जैसे मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, और कर्विलिनियर मोशन और कहाँ स्टडी होगा जैसे आप पढ़ेंगे ना प्रोजेक्टाइल में है ना, और भी जो भी चीज़ है आप पढ़ेंगे जैसे गैस जो होते हैं काइनेटिक थ्योरी में, जो गैस पार्टिकल क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, या जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं है ना वो भी अपन वाइब्रेशन करते हैं। तो वाइब्रेशन का एक होता है उसमें मोशन, वो क्या होता है रेक्टिलिनियर, आगे पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप से। तो कहने का मतलब मोशन को 2 तरह से स्टडी किया गया है, ट्रांसलेटरी मोशन को कर्विलिनियर एंड रेक्टिलिनियर मोशंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेजेक्टरी एंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं कि वेरिएबल के बारे में हमने स्टडी किया था, तो कुछ स्टडी किए हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। तो हम पोजीशन जब हम पढ़ लिए हैं कि लोकेशन रेफरेंस पॉइंट, तो अगर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को ऑब्जर्व करें इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन, तो उसके 2 लोकेशन हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं स्पेस में। तो अगर हम आर वेक्टर के कंपेयर में उसको दिखाएं पोजीशन वेक्टर के तुलना में, तो इसको दिखाते हैं xi और yj, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको हम दिखाते हैं xi yj। और इसमें अगर हम तीसरा भी रख दें तो 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसको क्या कहेंगे xi yj एंड zk दोस्तों। तो ये भी हो जाएगा अगर हम एक ऐसे ले लें है ना, और ये भी है रेक्ट है ना, ये आपका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एक और हम जो है z k, जहाँ पे x y z
एक्स वाई जेड क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, बट दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, बट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जब तीनों एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली होते हैं, और इसमें जो भी मोशन को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, इसको आर कहेंगे। अगर यही P1 और P2 पॉइंट पे चले जाए तो हम इसके पोजीशन वेक्टर में, जो पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। ये पढ़े थे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहते हैं कि ये पॉइंट, तो अब इस पॉइंट के तुलना में हम किसी क्या करेंगे, दूसरे पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन। नहीं, ओरिजिन तो हमने इसको बता दिया, किसको बता दिया, पोजीशन वेक्टर को, P को। बट अब ये P पॉइंट जो है दूसरे के लिए, P1 के लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया मोशन को। दूसरे पोजीशन को जब बताते हैं तो इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस पॉइंट को। तो जैसे ही इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो इसको मान लेते हैं P1, तब कन्वर्ट करते हैं इसको P2। आर्बिट्री चूज एंड पॉइंट अलग अलग मान सकते हैं, तो P1 P2। तो ऐसे ही जैसे ही ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा आर को कैसे बताते हैं, ये मान लेंगे R1 या ये मान लेंगे R2। तो ये क्या होगा, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ लगा के हमने क्या कर लिया था, इस चीज़ को हमने स्टडी किया था। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, X1 I Y1 J है ना, Z1 K, और ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर्स, यहाँ से R1 वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा R2 वेक्टर्स में। तो R2 वेक्टर्स ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, X2I एंड Y2J एंड Z3K। देन दीज पॉइंट आर वेक्टर्स फॉर्म में, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या S बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R2 माइनस R2 R1 लिखे, क्योंकि ये इधर अगर देंगे लोकेशन करेंगे तो देखिए ये हो गया टेल से हेड, और इसके हेड से टेल को मिलाए तो ये क्या हो गया, इसके हेड से टेल को मिलाए ट्रायंगल लॉ से, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली R2 माइनस R1, यानी क्या हो जाएगा X2 माइनस X1I Y2 माइनस Y1J, क्योंकि फाइनल तो ये हुआ ना, उसमें से घटाएंगे ना डिस्प्लेसमेंट, एंड Z2 माइनस Z1K। दीज आर द आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं। अब रेस्ट जो है, रेस्ट क्या हो गया, मोशन में। तो हमने तो क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही हमें काइनेमेटिक्स का सेंस मिलेगा। पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो कोई मज़ा नहीं है पोजीशन वेक्टर से, तो बस है ना, उससे हम देख रहे हैं कहाँ पे है, रुका हुआ है कि, है ना, बस देख रहे हैं लोकेट। मतलब उसके स्टडी करने के लिए रेफरेंस पॉइंट अदर देन ओरिजिन होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स क्या होना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा पार्टिकल को, समझ रहे हैं ना। तो इससे हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स का पहला वेरिएबल क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोस्तों, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रेफरेंस में जैसे हमने डिस्टेंस को, जैसे आप सोचिए डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा हम तुलना किए थे पिछले क्लासेज में, हमने बहुत सारा देखे थे, क्वेश्चन बना करके सॉल्व किया था और तुलना भी किए थे। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, इसका हमने एक फार्मूला निकाला था, डेल्टा आर है ना का, जो हमने एक समेशन फॉर्म को कन्वर्ट किया था, डेल्टा आर वेरी टेंडिंग टू 0। तो डिफरेंशियल फॉर्म में इनको हमने ले लिया था, लिमिट लगा करके, डेल्टा आर टेंडिंग टू 0। तो ये जो सारे डेल्टा आर थे, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो कन्वर्ट हो गए थे इंटीग्रेशन में, क्या हो गए थे, डी आर वेक्टर्स हो गए थे। और उसी में अगर हम यही पे ले लिए थे, इसको बोले थे डी वेक्टर से, है ना, डी वेक्टर से। और जब हम इसको लिया था क्या कहते हैं, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस में क्या हो गया था ना, सारे डिस्टेंस को इंडिविजुअली मैग्नीट्यूडली ऐड किए थे। तो वही डी आर के पूरे पे क्या लिए थे, मॉड ले लिए थे, यानी पूरे का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं बस। तो यानी पूरा जो इंटीग्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ
ये इसका जो अंदर वाला पोर्शन होगा समेशन वाला डेल्टा आर, है ना, और इसके बाहर समेशन जो होगा, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा आर को अंदर में लेंगे तो ये अगर हम लिमिट लगाएंगे क्या, डेल्टा आर टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो ये समेशन को यहाँ पे डी रखिए, सो दोस्तों डी रखिए, डी, है ना। ये बाहर यहाँ पे डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 यहाँ पे लगाना था लिमिट डी टेंड्स टू 0, यहाँ पे समेशन ले लेना था, है ना। इसको रखिए, यहाँ पे ले लीजिए लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 और डी समेशन कर दिए। एक कर्व पे हमने दिखाया था कि ये कर्वलिनियर पाथ, जैसे हम तो इस पॉइंट को कंसिडर किए हैं, अगर ऐसे पाथ पे चल रहा था तो ये सारे यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आए तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और यहाँ पे यहाँ पाथ, ये पाथ, फाइनली ये पाथ, बहुत छोटे छोटे, है ना, टर्म में डिस्कस करेंगे, मगर इसमें डिस्टेंस में तो सारे पाथ को कंसिडर करेंगे, यहाँ से, है ना, ऐसे थोड़ा बनाइए, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके पाथ गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या लेंगे, मान लीजिए एक यहाँ स्टार्ट कर लिए, ठीक है, दूसरा पाथ ये कर लिए, तीसरा पाथ यहाँ से मान लीजिए ये कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका डेल्टा R1, है ना, डेल्टा R2, ऐसे छोटे छोटे डेल्टा Rn तक होगा, तो सारे को जब सम करेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये पाथ आर्क, तो ये क्या होगा लेंथ, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हम सारे को जोड़ते जाएंगे, उसमें घटाएंगे कुछ नहीं, मगर इसमें डेल्टा आर में क्या होता है, कुछ घट जाता है, कुछ जुट जाता है, क्योंकि वेक्टर के लिए हमने देखा था कि वो उनका लोकेशन, पोजीशन जो भी है डिपेंड करेगा। तो उसके लिए क्या होगा ना, ये हमारा क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये अगर मेरा डिस्टेंस है तो इसके अंदर में हर चीज़ को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, डी आर जो आएगा इसको भी पॉजिटिव करके लेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पूरे का लेना पड़ेगा, पूरे जो आएगा डी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा, तो वो दिखाएगा कि डी जो है मैग्नीट्यूड डी, तो लेने का मतलब क्या है, हमेशा कम होगा किससे, डिस्टेंस से। डी हमेशा कम क्या होगा, डिस्टेंस से। ये डी जो है हमेशा कम क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस कहने का मतलब समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर्स का ये मॉड लीजिए, लेसर देन इक्वल टू समेशन ऑफ, डेल्टा आर नहीं रखिए, डी आर रखिए, क्योंकि जब जो इनफाइनाइटिसिमल लेंगे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंगे वो क्या हो जाएगा, डी आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होगा, सारे चीज़ जो भी आएंगे छोटे छोटे को सभी को पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। ये फाइनल जो आएगा उसका हम जो भी वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो देखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से होता है दोस्तों। तो इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब चाह रहे हैं कि हम इस डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को अलग अलग, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, बी एवरेज, हमने इस पे क्वेश्चन बनाया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवलेड बाई टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा, आपका जो वेक्टर होगा डेल्टा आर उस पर डिपेंड करेगा। ये क्या होगा, डेल्टा आर पे आपका वी एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करेगा डेल्टा आर पे। अब डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 होगा, श्रिंक करेगा, तो क्या हो जाएगा, यही वी एवरेज। हम जो वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज नहीं होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा, ये जब लिमिट लगा देंगे डेल्टा आर टेंडिंग टू, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 या डेल्टा आर टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो डेल्टा आर भी क्या हो जाएंगे,
हम जो कर पड़े थे ऐसे करके कि अगर हम ये 2 पॉइंट सेकेंड हैं तो बहुत ही इनमें क्या होगा, बहुत ही फासला कम होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेकेंड बिकम्स टेंजेंट, तो इनके स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना क्या कहलाएंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज, वो क्या हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये जो स्लोप डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है कन्वर्स डी आर बाई डी टी, और दिस डी आर बाई डी टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा या वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोस्तों हम कभी भी सोचते हैं, कभी भी तो एवरेज सोचते हैं क्या कि कितना होगा, हम तो सोचते हैं कि उस समय कितना उसका स्पीड या वेलोसिटी सोचते हैं। कार में भी जब भी देखते हैं, हम कार जब चलाते हैं तो क्या मैथमेटिक्स लेकर के आप उसको कैलकुलेट करते हैं क्या कि हाँ कितना इस टाइम में इतना, क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं। स्पीडोमीटर में आप जब देखते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, यानी वेलोसिटी वो जो मेजर करता है ऑडोमीटर या जो भी है, तो आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखते हैं। मान लीजिए 10:02 पे देखते होंगे कि कहाँ पे सुई है उसका, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही हम देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं। आइडियल सिचुएशन में जो भी है वो एवरेज चलता है, बट रियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस हम देखते हैं। तो वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स डी आर बाई डी टी। समझ गए दोस्तों, जो डी आर बाई डी टी क्या है, व्हेन डेल्टा टेंड्स टू 0, तो उसमें भी क्या होगा, हमारा चूँकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, है ना। ये मेरा क्या हो गया, अगर व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी। दैट मीन्स सोचिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, v होगा, और ये v जो होगा कंपोनेंट में होंगे, क्योंकि ये सारे सिस्टम चेंज करेगा हमारा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t i कंपोनेंट, डेल्टा y बाई डेल्टा t j कंपोनेंट, और डेल्टा z बाई डेल्टा t k कंपोनेंट। और डेल्टा t टेंस टू, जब ये अगर हम यहाँ v कंसिडर करेंगे तो ये डेल्टा t टेंस टू 0 सब पे लग जाएगा लिमिट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, वी एक्स आई मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी डी एक्स बाई डी टी, पहले लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी आई, डी वाई बाई डी टी जे, और डी जेड बाई डी टी के। दैट मीन्स हम जो v कंसीडर करेंगे, v इज़ नॉट अब एवरेज, अब क्या है, वी एक्स आई, वी वाई जे एंड वी जेड के। तो इसका हम जो निकालेंगे v जस्ट लाइक वी एक्स आई, वी वाई जे एंड वी जेड के, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तुलना में जो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के है, क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस या ऑर्थोगोनल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हैं। तो इनके डायरेक्शन भी कुछ होंगे, है ना दोस्तों। तो इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट किए जाएंगे, है ना। अगर प्लेन में होंगे तो हम अभी प्लेन में ही पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में नहीं जाएंगे, एक्स वाई प्लेन में इसके मोशन को स्टडी करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे, वी के मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, या वी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और या डिस्प्लेसमेंट को जो हम मैग्नीट्यूड होंगे वहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट या जिसको कहेंगे डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट होंगे, है ना। तो जो भी x2 माइनस x1 आएंगे तो उसमें आ जाएंगे आपके डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, यही होंगे। अब इसके एंगल भी होंगे मैग्नीट्यूड, तो tan थीटा होंगे, tan थीटा क्या हो जाएंगे, वी वाई बाई वी एक्स, है ना। y के tan थीटा बनेंगे तो एक y कंपोनेंट में आएंगे, x एक कंपोनेंट में, तो ये वी वाई अगर होंगे तो ये वी एक्स होंगे, तो यही tan थीटा होता है ना दोस्तों। वी वाई बट्टे वी एक्स हमने निकाला था, है ना, क्योंकि इसमें एंगल क्या है, हम अगर यहाँ निकालेंगे बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। एंगल क्या है, इसके बीच में 90 डिग्री है, तो बी कॉस थीटा होने से ये 90 से ख़त्म हो जाएगा ये कंपोनेंट। अब बी साइन थीटा बी साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो बस
वाई वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 है तो बी वाई वाई एक्स, समझ गया ना, बी वाई वाई बी एक्स होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, इनके फाइनली हम एंगल निकालेंगे, इनके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इनके डायरेक्शन निकालेंगे। तो इस पे हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्डअप होगा। तो हम एक क्वेश्चन रखे थे, वो देखते हैं कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ही गायब हो जाता है दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा बनेगा। देखिए दोस्तों, ए रैबिट इज रन अक्रॉस ए पार्किंग लॉट ऑन विच सेट ऑफ coordinates axis has the coordinates of the rabbit positions as a functions of t second are given by x equal to this, है ना, and y equal to this. At t equal to 50 second is the rabbit position vector r in the vector notation and magnitude and directions. तो उसका कह रहा है कि व्हाट इज द रैबिट पोजीशन, आपको कह रहा है कि आपको पोजीशन वेक्टर बताने के लिए 15 सेकेंड बाद। तो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका टी वहाँ पे रख देंगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और फिर वहाँ पे रखेंगे, इसमें टी रखेंगे तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकलेगा, है ना। तो रख के देखते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाला मामला है, फिर भी देखते हैं, थोड़ा दिमाग खुलेगा इसमें, है ना। तो दोस्तों, जब हम इसमें रखेंगे x में, आपका देखिए ट्रेजेक्ट्री है 0, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हो गया कि नहीं। 3t² 15 का स्क्वायर 7.2 × 15 प्लस 28। थोड़ा कैलकुलेशन है, बोरिंग टाइप से नहीं है दोस्तों, इसमें करेंगे तो कुछ आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट खुलेगा। 225 7.2 × 15 प्लस 28, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा। 5 से इसको कटाए, 5 से बट्टे 10, है ना, 5 दूना 10, यहाँ पे 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो टोटली क्या हो जाएगा, ये 21 2 दूना 4, 2 पंचे, इतना हो गया माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 36 गुना 3, तो 36 तिया कितना होता है 108, और ये कितना हो जाएगा 28। आप सबको इसमें प्लस माइनस करिए, 128 8 कितना हो गया 36, 136 में 112, 136 में 112 करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में कम वाला है, यानी कितना हो जाएगा 12 तिया 36 नहीं है, 12 पॉइंट ज़्यादा है, तो 12 दूना 24 यानी कितना हो गया 23.5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक्स वेक्टर का कंपोनेंट आया, एक्स कंपोनेंट आया। वाई कंपोनेंट फिर कैसे आ जाएगा, उसी तरह से वाई वाले ट्रेजेक्टरी में रखेंगे। 22t² यानी 15 225 माइनस 9.1 t तो 15 प्लस 30। अब दोस्तों यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे 100 होगा, 25 अट्ठे 200, है ना, और 25 नमा 225, 25 चौका 100। यहाँ पे ये घटाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया, है ना। अब गुना करिए, 2 दूना 4, 11 9 99, 99 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा 2 चौके 8, और 8 2 चौके 8, 99 को ऐसे ही भाग देना, फिर बच गया क्या 19, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, माइनस 3 एकन 3, 3 नमा 27 बट्टे 2 भाग देंगे, प्लस 30 49.5, ये कितना हो जाएगा, माइनस को करेंगे 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पंचे 10, प्लस 30। ठीक है, अब ये हो गया 49 30 कितना हो जाएगा 70 30, 40 30 70, 79.5,
79.55 में से 5 गया 0 और 7 9 7 16 यानी 16 में से 9 गया और यहाँ क्या हो गया 12 में से 7 गया 6 यानी माइनस ये क्या हो गया अब तो यानी पोजीशन वेक्टर आपका आर क्या हो गया आपका यानी डेल्टा आर जो हो गया आपका लोकेशन क्या हो गया एक्स आई और वाई जे आपका निकल गया। तो इसको पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे आप 23.5 आई एंड देन 16.7.0 जे। अब ये इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर आपने बता लिया निकाल लिया पोजीशन ये है इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा डेल्टा आर मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे √23.5 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर जो भी होगा एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा tan थीटा यानी -67/23। अब ये 23 दूना 46 है ना तो लगभग 2 ग्रेटर देन मतलब कि माइनस में आएगा मगर ये क्या है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो वो tan 45 से ज़्यादा है कहने का मतलब है ना। और tan 90 का क्या होता है इन्फिनिटी ये तो यानी 45 से बढ़ेगा एंगल है ना। tan 60 क्या होता है √3 बट्टे तो 1.73 tan तो 1.73 से भी ये ज़्यादा है तो मतलब 60 से भी ज़्यादा है कहने का मतलब ये एंगल जो है ये नेगेटिव आया है तो ऑब्वियस है tan का वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएगा तो वो नेगेटिव आ रहा है यानी 180 से कम या और 60 से ये 90 tan 90 कितना हो रहा है 60 और 90 के बीच में जो भी होगा मैग्नीट्यूड में नेगेटिव ये एंगल आएगा लोकेशन। ये देखिए वैसे आप इसका लोकेशन जैसे एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो ये कितना जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट और ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स पे कितना जा रहा है पॉजिटिव और वाई पे कहाँ जा रहा है नेगेटिव। तो दोस्तों यह 67 हो गया ये 23 हो गया तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा इसका लोकेशन तो पार्टिकल का जो पाथ होगा यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल घूम रहा होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है दोस्तों तो ये आपका जो भी है आपने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिया। अब फिर अगले क्वेश्चन में ये पूछता है इसी में कि इसका क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट में फाइंड द वेलोसिटी टाइम t 15 सेकेंड एंड इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन में इसको आप क्या करेंगे dx/dt निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इस पर दिखाएंगे आपके नीट में कितना क्वेश्चन आया हुआ है इस पर इसी कॉन्सेप्ट पे dx/dt कितना है माइनस डिफ्रेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का दोस्तों हमने पढ़ाया हुआ है कि x के पावर n है 11th वाले बच्चों को बता रहे हैं हम डिफ्रेंशिएशन का बहुत अच्छा क्लास लेंगे दोस्तों। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाइए आपका हम कॉन्फिडेंस देखते हैं। देखिए इसको लिखिए n(x) n-1 होता है ये फार्मूला बस इतना रखिए जहाँ x है कोई वेरिएबल है तो ये जो पावर है वो पीछे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा बस इसी इतना ही अभी बस डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला समझिए। तो यहाँ पे हम dx/dt करेंगे तो ये जो t है 2 पावर है ये पीछे आ जाएगा ये कितना होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को 2 से है ना और ये क्या हो जाएगा t और ये हो जाएगा आपका 7.2 बस ये वाला टर्म ख़त्म हो गया हमारा कैलकुलेशन भी ख़त्म हो गया कम तो 15 सेकेंड लेना है तो ये कितना हो जाएगा 0.6 माइनस में और t कितना है 15 और 7.2 तो ये क्या हो जाएगा 15 छक्के 90 यानी 9 बन जाएगा -9 और प्लस 7.2 घट के कितना हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1 यानी -8 मीटर पर सेकेंड जो भी कहिए। और उसी तरह से y क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dt ये हो गया आपका vx x कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा vy y कंपोनेंट कितना हो जाएगा t² यानी 2 × 2 t और ये कितना हो जाएगा -9.1 t तो गायब हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा t1 - 1 ये तो यानी 1 - 1 यानी 0 t का पावर 0 ख़त्म हो जाएगा है ना t का पावर 0 क्या होगा 1 होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा 2 यानी 0.44 22 दूना 44 और ये 15 -9.1 तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 15 चौका 60 66 6.6 -9.1 यानी कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 11 में से 6 गया 5, ये बच गया 8 में से 6 गया 2, तो -2.5। तो यानी आपका जो वी वाई वी एक्स निकल गया, एक क्या -1, ये तीनों ये कहाँ चला जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो एक 2.5 है इधर और -1.8 इधर। तो यानी पोजीशन वेक्टर जो होगा ये वी एक्स आई और वी एक्स जे, ये क्या बताएगा वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी जो है इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2.5 का स्क्वायर और 1.8 का स्क्वायर, तो 18 324 है, 25 से 625, जो भी होगा इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। हमें बात ये नहीं कि मैग्नीट्यूड हमें समझना है, कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा tan थीटा इक्वल टू, फिर y वी वाई कितना है 2.5 बाई 1.8। फिर यहाँ से करेंगे, ये भी देख रहे हैं कि 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो करेंगे वेलोसिटी वेक्टर भी जो भी होगा आप, क्योंकि वी वाई आप वी एक्स क्या कर रहे हैं आप इंस्टेंटेनियस आप कर रहे हैं इस चीज़ को। फिर दोस्तों इसका पूछ देगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अभी हम जैसे वेलोसिटी पढ़े हैं है ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कहने का मतलब दोस्तों, तो एवरेज एक्सेलरेशन मगर उसमें वेलोसिटी को क्या करेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बस ये आ जाएगा टर्म, क्या आ जाएगा -3.2 आ जाएगा, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा है ना। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये भी 0.22 आ जाएगा, तो यानी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ax हो जाएगा आपका -0.3, क्योंकि ये t है, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का पावर 0 हो जाएगा। और ay क्या हो जाएगा बताइए -20.22। तो इसका जो आपका जो भी एक्सेलरेशन आएगा a आएगा ax आई एंड ay j, ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका भी कंपोनेंट हो गया -0.3 i एंड -0.22 j। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है ना। तो इसका tan थीटा भी क्या होगा 0.3 बाई y क्या है 0.22 आया, 0.22 बट्टे 0.33, तो ये घट करके क्या होगा 11 दूना 22, 11 तिया 33। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा tan थीटा थोड़ा मैग्नीट्यूड में एंगल जो होगा 45 से कम बनाएगा। बट एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आया, पॉजिटिव आया है, वेलोसिटी भी थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। कहने का मतलब दोस्तों हमने क्या देखा है इस क्वेश्चन से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर जो भी है, सारी चीज़ का कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या किया स्टडी किया। तो दोस्तों अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को समझने के बाद अब जो हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ, एवरेज वेलोसिटी हो गया, या क्या है मोशन जो है उसको जो हम कंसिडर कर रहे हैं, अब एक फार्मूला लिखते हैं a इक्वल टू अगर dv/dt, हम एवरेज को अभी हटा देते रहे हैं, और v इक्वल टू dr/dt। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ dx/dt या dv/dt, r को जो भी है आप स्टडी करिए। तो हम क्या कर रहे हैं अब जो है इसमें v को भी थोड़ा हम एक्सेलरेशन को भी एरो वेक्टर हटा करके डायरेक्ट हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर कंसीडर करें, इनके इक्वेशन को करें, तो ये क्या कहलाते हैं, यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप अगर करेंगे तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, काइनेमेटिक्स यही है दोस्तों यहाँ पे। और एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं a इक्वल टू dv/dt से क्या बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ ds से गुना कर दीजिए, ds से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ds/dt है ना, तो ds/dt और ये क्या हो जाएगा dv/ds,
ठीक है दोस्तों, तो ds/dt अगर ds से ऊपर नीचे गुना के तो ये क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पहले वाले से v लिख सकते हैं v के टर्म में, और dv/ds। तो ये भी है, मगर मेन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है हमारा, ये 2 है ना, ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, है ना, ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री से हमने निकाला हुआ है, ये ट्रेजेक्ट्री से ये इक्वेशन ऑफ मोशन आया है दोस्तों। तो इसमें एक स्पेशल केस जब आएंगे इस दोनों में, जब क्या हो जाएंगे हमारे दोस्तों, एक्सेलरेशन, जब हम पाथ जो हमारा मोशन है यहाँ पे, है ना, मोशन है इस पॉइंट P1 और P2 के बीच में जो पॉइंट है, ये P1 और P2 बहुत ही पास होंगे, या कर्विलिनियर हो चाहे रेक्टिलिनियर हो। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं तो जब P1 एंड P2 आर वेरी क्लोज, या P1 टेंडिंग टू P2 या P2 टेंडिंग टू P1, तो उसमें क्या हो जाएंगे हमारा ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी पढ़ रहे हैं उनमें जो एक्सेलरेशन होगा बहुत ही सूक्ष्म उसमें परिवर्तन होगा, बहुत ही कम परिवर्तन होगा। तो इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी में भी बहुत कम परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब वेलोसिटी में भी चेंजिंग अगर ना के बराबर होगा, और बहुत ही हम पाथ को जो भी है स्मूथली हम स्टडी करेंगे उस चीज़ को, तो एक सिचुएशन आएगा, उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन को अगर हम कांस्टेंट मान के अगर हम स्टडी करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, a dt इक्वल टू db, a dt इक्वल टू db, और उसको या लिखेंगे ds, यहाँ से dr इक्वल टू v dt। अब यहाँ पे जो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन लेने के लिए अब हम क्या है, कटिबद्ध है ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये होगा। तो dr जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ b dt। dr क्या निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ b dt। तो ये dr क्या हो गया, dr हो गया एरिया अंडर vt कर्व। ये v क्या है, v और टाइम का क्या है, मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। समेशन जो बहुत सारे करते हुए हम चाहते हैं v एंड dt का, ये प्रोडक्ट है। एक तरह से प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं क्या, एरिया चीज़ होता है। प्रोडक्ट सेंस में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ का करेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो क्या होगा, एरिया होता है कि लेंथ विड्थ का लेंगे, या वेलोसिटी टाइम क्या एक तरह से प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब हम करते हैं ना, कभी जो रेक्टेंगल का लीजिए, चाहे स्क्वायर का लीजिए, चाहे सर्कल का लीजिए। सर्कल में क्या होता है, रेडियस एंड रेडियस का प्रोडक्ट होता है, पाई तो कांस्टेंट होता है। और ट्रायंगल में लेंथ इंटू विड्थ, जो लेंथ विड्थ इंटू हाइट लेंगे, या बेस इंटू हाइट लेंगे, या जो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ लेंगे, स्क्वायर में लेंगे साइड इंटू साइड। तो कहने का मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी अगर स्क्वायर फॉर्म में, मतलब कि दो डायमेंशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, एरिया होगा। तो वेलोसिटी एंड टाइम क्या देगा, एरिया। ये क्या होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व। इसको पढ़ेंगे हम, इससे बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, इसको ध्यान में रख लीजिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर जो होगा आपका एटी कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व, मान लीजिए ये टाइम है और ये एक जो इसमें आएगा आपका, आएगा क्या आएगा, ट्रेजेक्ट्री आएगा ए एंड टी के बीच में, या बी एंड टी के बीच में ट्रेजेक्ट्री क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और कर्व जो एरिया सराउंडिंग होगा, है ना, v अंडर टी जो भी कर्व बनेगा उसके अंदर में एरिया बनेगा। और उसी तरह से एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बीच में जो एक ग्राफ बनेगा इसमें दोस्तों, क्योंकि फंक्शन टाइप से होगा ये वेरिएबल, और हम दो के बीच में रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया, तो ये ग्राफ बनेगा। उसके अंडर में जो ये एरिया आएगा, इसके अंडर में जो एरिया आएगा, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देगा, डिस्टेंस देगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देगा, वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा। तो दोस्तों एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होगा, ये आप कंफर्म रहिएगा। वही अगर कर्विलिनियर पाथ जो पाथ है ट्रेस हो रहा है टेढ़ा मेरा, तभी नहीं होगा, तभी में चेंज हो जाता है ना। जो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर एक डायरेक्शन में होगा, सीधा मोशन होगा, तो उसमें क्या होगा, जो स्पीड होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा।
ठीक है। तो हम ये कहने का यहाँ पे अगर टेढ़ा मेरा पाथ है तभी क्या होगा, हमारा वेलोसिटी निकाल लेंगे, तब मैग्नीट्यूड जो अब डिफरेंस आ जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी को अलग मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड का अलग मैग्नीट्यूड होगा। एक्सेलरेशन जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन अंडर, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी का हम निकालेंगे। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ना कि डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो भी हम कहेंगे एरिया क्या पॉजिटिव आएगा, जो भी है किसी चीज़ का पॉजिटिव आएगा। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, उसी तरह से सोच लीजिए। स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया होगा एरिया, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिस्टेंस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो क्या कहेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर 80 टाइम ग्राफ क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और वहीं पे अगर उसके जो भी है मैग्नीट्यूड को अगर निकालेंगे तो वहाँ पे दूसरा सोचने वाला हो, क्या आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पीड भी अगर हम सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको स्पीड का भी मैग्नीट्यूड स्पीड भी निकाल देंगे वहाँ से। तो दोस्तों सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा जो है ना थोड़ा फ्लो में हम आएंगे दोस्तों। तो हम समझते हैं कि आप दोस्तों ने थ्योरी को आपने ग्रैस्प कर लिया होगा। अभी इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन जैसे x के पावर n है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, x के पावर n+1 बाई n+1। ये फार्मूला बस याद रख लीजिए। यहाँ पे c है, इसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और यहीं पे अगर लिमिट दे देगा ना x के पावर n dx a to b, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर n+1 बाई n+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a to b यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ से ऊपर में पहले जो भी होगा x के पावर है तो x के जगह एक बार b रखेंगे और एक बार x के जगह a रखेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो भी लिमिट अगर मान लीजिए आपको निकालना, तो b के पावर n+1 माइनस a के पावर n+1, और नीचे में क्या हो जाएगा n+1, है ना। तो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1, टाइम को थोड़ा गवाते हुए नहीं। तो थोड़ा हमें क्या लगेगा ना कि हमने कुछ काम किया है, और जो भी है दोस्तों कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन को बताने का आपको। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में, उसके हिसाब से आप इसको देखिए और थोड़ा आपको लगेगा कि हम, और इसके बाद हम आपको लाएंगे एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा पैटर्न लाएंगे। देखिए, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव विथ ए constant velocity is for a certain distance x with a constant velocity v2 for a next equal distance. The average velocity is given by the relation. ये पूछा AIPMT 2011 में फॉर, है ना। तो कहने का मतलब आपको ये पूछ रहा है कि पर्सन ट्रेवलिंग ए स्ट्रेट लाइन करने का मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना, मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चला x, एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। मतलब एक डिस्टेंस फिर क्या कर रहा है, पहला तो चला v से और फॉर ए v1 से चलेगा, है ना। मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, पहला चल रहा है v1 से और दूसरा क्या चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी x, सेम डिस्टेंस विथ v2 से चला फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, जब हमने बताया कि जब स्ट्रेट लाइन पे कोई करेगा मूव, तो वहाँ पे जो जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, सेम क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ वेलोसिटी और स्पीड को लेके आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करेगा तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो। तो अब जैसे निकाल रहे हैं ना v स्पीड, v एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या होंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसे ही निकालेंगे, टाइम टेकन। ये टाइम क्या है, इसमें मान लीजिए t1 लिया होगा, इसमें t2 लिया होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस x, और टोटल टाइम क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम।
तो यहाँ टाइम t1 है, तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो v1 मान लीजिए जो इसमें दिया हुआ है। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे दोस्तों पिछले क्लासेज में, है ना, x/v2। यहाँ से ये 2x और यहाँ पे क्या x कॉमन आ गया, 1/v1 1/v2, तो x कट गया, तो क्या हो जाएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। अगर इसी में दोस्तों अगर n है, n इंटरवल हो जाएंगे, ये एक जनरल केस आपको बता दे रहे हैं, n इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएंगे n और नीचे में क्या हो जाएंगे 1/v1 1/v2 एंड सो ऑन टू 1/vn। इसको आप एक फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए। मिडिल के लिए ये हो गया, है ना, मिडिल टाइम, दो इक्वल इंटरवल टाइम के लिए ये फार्मूला हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला में रख करके यहाँ दे देगा, अगर वैल्यू दे दिया 40 30 जो भी दिया, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2v1v2/v1 प्लस v2, ऐसे याद कर सकते हैं फार्मूला के रूप में। मगर ये जनरल है, 3 हो 4 हो 5 हो, इसके लिए ये होगा। तो आपको स्पीड का वैल्यू सिर्फ पुट करना है बस, या वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, इस क्वेश्चन से आप आंसर निकालेंगे। ये पूछा गया होगा तो इसका आंसर इसी तरह से दिया होगा, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ मैं, तो थोड़ा आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या स्ट्रेट लाइन, जहाँ जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये पूछा नहीं, बस ये मैग्नीट्यूड आपका पूछा है ना। द एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अगला क्या है, 2 कार्स P and Q starts from a point at the same time दोस्तों। 2 cars P and Q starts from a point at a same time in a straight line and their positions represented by xpt बराबर at² bt² and xqt बराबर ft² माइनस t² at what time do the cars have the same velocity। अब देखिए 2016 नीट में पूछा गया है, तो पूछ रहा है कि कब जो है सो दोनों का क्या हो जाएगा सेम, एट व्हाट टाइम द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। मान लेंगे टी टाइम पे, ये टी इसी टाइम पे कहीं पे होगा, टी वेरिएबल है ना, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी ये क्या है पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, तो इनको हम क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही से चर्चा करेंगे। जब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर मानेंगे तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब लेंगे तो उसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक ही हमें डायरेक्शन का कोई बस मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएंगे dxp/dt कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा at, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t के पावर 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, ये 2bt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dxq/dt, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये t ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी f बचा रहेगा, और ये क्या होगा यहाँ bt² होगा, b² नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मिसिंग हो गया है bt², ये क्या हो जाएगा f माइनस 2bt, ठीक है। तो जब इसका हम इक्वल करेंगे, चूँकि t टाइम पे इक्वल माने हैं, तो a 2bt बराबर f माइनस 2bt, तो ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम उधर ले जाएंगे या इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2bt प्लस 2bt बराबर f माइनस a, यानी आपका क्या हो जाएगा t बराबर t कॉमन ले लेंगे तो 4bt हो जाएगा, यहाँ पे 4bt आपका क्या हो जाएगा f माइनस a/4b, ये इनका क्या हो जाएगा, ये आंसर। व्हाट इज़ द टाइम एज ए कार द सेम वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, इसमें कोई जान नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को बस समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत है तो हमें पढ़ाने के स्टाइल में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करेंगे, तभी तो हमको सुधार कर पाएंगे दोस्तों। मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है या जो भी कहेंगे तो हम उस चीज़ को अपने आप के अंदर में सुधार लाएंगे दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो लंबा ना जाए, थोड़ा हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी टाइम आर गिवन बाय दिस एंड दिस।
respectively, where x and y are the meters and t in second. The acceleration of the particle, ये भी पूछा गया है किसी कंपटीशन में ही, वो दिया हुआ है आपका t बराबर 2 सेकेंड पर निकालना है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। तो पहले यहाँ पे डी एक्स दिया हुआ, y दिया हुआ, तो कैसे पहले वेलोसिटी पे पहुँच जाइए, वेलोसिटी से फिर क्या पहुँच जाइए एक्सेलरेशन पे, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी टी निकालिए, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी निकलेंगे तो 5t माइनस 2t, और डी वाई बाई डी टी करेंगे तो कितना निकल जाएगा 10। तो ये वेलोसिटी अलॉन्ग v एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी अलॉन्ग क्या हो गया y एक्सिस हो गया। मगर यहाँ से हम वेलोसिटी से नहीं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हमें कंपोनेंट चाहिए। तो इसका हमें क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी ये जो हमारा 5t 5 सिर्फ रहेगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस 2 क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, माइनस t से इंडिपेंडेंट होगा, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट हमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग जो डी वाई बाई डी टी है ये क्या हो y एक्सिस के अलॉन्ग 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -2i। i क्या हो जाएगा हमारा, इसका डायरेक्शन होगा x एक्सिस के नेगेटिव, x डायरेक्शन में क्या करा हमारा एक्सेलरेशन हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। t से इंडिपेंडेंट है, t देकर के आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ है नहीं इसमें दोस्तों, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि आपको पार्ट ट्रेस करने के लिए कर रहा है, ये फिगर सोच द, ये फिगर नहीं दिया हुआ है, ये मिसिंग कर दिए हैं। सर्कुलर पार्ट टेकन बाय अ पार्टिकल if in the वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू 2 मीटर, i है इतना दिया हुआ है, तो थ्रो द विच क्वाड्रेंट पार्टिकल मूविंग एट द इंस्टेंट इफ इट इज ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका वेलोसिटी दे दिया है, बस बताना है कि लोकेशन क्या है, किस क्वाड्रेंट में है। तो 2i और 2 मीटर है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्शन में है, तो कितना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या है बस। तो इसका डायरेक्शन बताना है। 2i क्या हो जाएगा फर्स्ट, जैसे मान लीजिए ए फिगर शोज द सर्कुलर मोशन टेकन बाय ए पार्टिकल इन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि ताक्षणिक वेग जो भी कहें, पार्टिकल इज v इज दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है, थ्रो विच क्वाड्रेंट पार्टिकल मूविंग दैट इंस्टेंट इफ इट इज ट्रेवलिंग इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, ठीक है। यहाँ कोई दिया होगा कि पार्टिकल या तो इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो ये इसके हिसाब से कहाँ जाएगा, और क्लॉकवाइज में होगा तो क्या पूछ रहा है, इसी का लोकेशन पूछ रहा है। तो 2 मीटर और कितना है -2 मीटर, तो 2 मीटर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, माइनस भी है, तो 2 और -2 कितना हो गया, x एक्सिस में क्या है प्लस, और y एक्सिस मतलब कि लोकेशन इधर कहीं है ना, पार्टिकल का पोजीशन क्या है इधर है, 2 और -2, है ना। तो यही पूछ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो देन कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और क्लॉकवाइज में जाएगा तो इधर चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, यही है कुछ, है ना। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्किल फॉर द बोथ केस ड्रॉ वेलोसिटी ड्रॉ v ऑन द फिगर। आप फिगर पे ड्रॉ करना, कुछ इस तरह का है नहीं क्वेश्चन दोस्तों। हमने दोस्तों अपने तरफ से जो भी है, जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट लाने का कोशिश किया है, समझाने का कोशिश किया है। और एक क्वेश्चन जो है हम एरिया अंडर कर्व के अंदर में आपको हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इतना, हैज़ एक्सेलरेशन इतना, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज, क्या होगा देखिए। ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i 4j, क्या है 3i एंड 4j। देखिए एक हम एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था, हमने लिखा था, ये है दोस्तों। पहले इसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, किसमें, इसमें करेंगे। इफ़ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ये पूछा है नीट 2016 में,
दो दो क्वेश्चन पूछ दिया है, 2016 में पूछा है और एक तो एरिया अंडर कर्व का, एक आपका वहाँ देखे थे। ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, वाट ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, वो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पूछ रहा है। आपको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दे दिया वेलोसिटी का दोस्तों। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या दे दिया, v इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। आपको कह रहा है कि 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड में, तो आपको फार्मूला याद है कि जब dv एरिया अंडर dv/dt है तो ये क्या कहते हैं उसको, सॉरी v इक्वल टू क्या लिखते हैं, dr/dt, है ना। तो v dt क्या हो जाता है, dr, यही होता है ना। तो आपको क्या यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, v आपका दिया है 80 प्लस BT स्क्वायर, है ना, v दिया हुआ 80 प्लस BT स्क्वायर, आपको निकालना है dr, है ना। तो dr जो हो जाएगा यानी ये आएगा आपका r, और इंटीग्रेशन किसको करना है, पार्टिकल v इक्वल टू इतना, व्हेन a एंड b आर कांस्टेंट देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बस इसको क्या करिए, आप इसको 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। u कितना दिया हुआ है, 80 प्लस BT का स्क्वायर, ये नीचे में क्या है dt लगा रहेगा, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला पे ये इंटीग्रेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 80 पे आ गया 1 से 2, यहाँ dt रहेगा, फिर BT स्क्वायर और dt 1 से 2, थोड़ा इसमें और कर लीजिए, a को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, वेरिएबल को करते हैं, dt कर दीजिए 1 से 2 कर दीजिए, और ये b को बाहर निकाल लीजिए, t स्क्वायर, है ना, dt कर दीजिए 1 से 2 कर दीजिए। अब फाइनली क्या हो जाएगा, अब r आपका निकल जाएगा यहाँ से, dr का इंटीग्रेट तो क्या होगा, dr ही होगा, dr का क्या होगा, r होगा। अब यहाँ 1 से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 फार्मूला से 1 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर लगा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, b लगा रहेगा, TQ बाई 3 दोस्तों 1 से 2। आप देखिए 2 दूना 4, है ना, 4/2 यानी 2, 4/2 क्या होगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1 जब रखेंगे, अब प्लस b, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, TQ बाई 3, तो TQ ने 2 दूना 4 दूना 8/3 माइनस 1/3, 1 रखेंगे तो यहाँ आ गया आपका 2 दूना 4 में से 1 गया 3, 3a बाई 2 होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या होगा 8 में से 1 गया 7b/3, यानी आपका r वेक्टर जो हो गया आपका यही हो गया 3a/2 और 7b/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब आंसर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3a/2 और 7/3b, यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो भी है हम आपको एक कॉन्सेप्ट लाने के लिए क्वेश्चन को देना सही समझा था। ये भी पूछा 2016 में। और कोई है क्वेश्चन? हाँ दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और आपको हम दिखा रहे थे, कौन, ये है ना, ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i4j एंड एक्सेलरेशन इतना इट हैज़ स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। AIPMD ये 2010 में पूछा है। ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सेलरेशन इतना। देखिए अब अलग अलग दिशा में क्या लगाना पड़ेगा। हमने जो बताया कि जो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो आएगा, हम वहाँ पे जो डिस्कशन किए थे कि जब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब हम डिस्कशन करेंगे तो इक्वेशन जो मोशन हमारा है ds/dt इक्वल टू v एंड dv/dt इक्वल टू a एक्सेलरेशन है,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यहाँ से क्या ड्राइव करेंगे, dv/dt को हम यहाँ क्या कर देंगे, a dt। तो v क्या हो जाएगा, मान लीजिए v1 है और ये u मान लीजिए, ये क्या है, v मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। और ये टाइम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी में 0 टाइम है, इसमें टाइम t है फाइनल में। तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो du का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, होगा कि नहीं, कुछ भी करेंगे है ना, या dv है, वेलोसिटी है, तो dv का क्या हो जाएगा, v। तो ये फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल रख देंगे तो v माइनस u हो जाएगा। और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, इसका ये बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इस कांस्टेंट बहुत छोटे समय के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के चलते कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा। तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और ये इसका क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो t को रखेंगे 0 से t, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर a t, है ना। तो आप पढ़े हैं कि पहला जो आप जो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस a t। तो ये जनरली में ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरा 2 ही है ये। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर लेंगे यहाँ से, किसके मदद से, एक हमने फार्मूला बताया था आपको, dv/dt बराबर एक्सेलरेशन लिखे हैं यहाँ पे आप, है ना, a को। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, dv को, है ना, ऐसे ही रहने दीजिए, जो ऊपर नीचे ds से गुना कर दीजिए। तो ये ds यहाँ होगा, और ds/dt इक्वल टू a कर दीजिए, और dv/ds को ds छोड़ दीजिए, और ds/dt को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, a लिख देंगे। अब क्या कर दीजिए, v को एक साथ कपल कर दीजिए, और a ds को एक साथ कपल कर दीजिए। ये जो अब इनिशियल लगा दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस गया 0 से s, और यहाँ क्या है आपका u से v चला, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, है ना, आप फाइनल डिस्टेंस में आप निकल जाएगा। तो s इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, u से v आप पुट कर देंगे इसमें, और यहाँ पे क्या होगा, ds मतलब क्या होगा, s या h कहिए। तो s ये क्या हो जाएगा, v²/2 माइनस u²/2, और यहाँ पे a टाइम्स s, ये तो बाहर ले लीजिए ना इंटीग्रेशन के, ये जो a है ये तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल जाएगा। तो as, तो यह क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बराबर 2as, या v² बराबर u² प्लस 2as, फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हमने निकाल लिया। ये एक आपका इक्वेशन आया था, कहाँ था, x बराबर dx/dt बराबर क्या था, वेलोसिटी था, है ना। तो वहाँ से हमने निकाल लिया था। और एक इक्वेशन आपका ये था, क्या कहते हैं, a इक्वल टू dv/dt। तो a इक्वल टू dv/dt से हम जो भी है v इक्वल टू u, और इसमें दोनों का इक्वेशन का वैल्यू यूज करके v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ t² ड्राइव कर लेंगे। तो कहने का मतलब सारा जो आया हुआ है मेन इक्वेशन ऑफ मोशन इससे आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन के मदद से अब जो है हम एक स्पेशल केस में पहुंच गए कि v बराबर u प्लस at होता है, और दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ t² होता है ना, और v² बराबर u² प्लस 2as होता है, ये सब होता है ना। ये कहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है दोस्तों। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आया है, हमारा एक रिजल्ट दे दिया गया है, हमें कॉन्सेप्ट सिर्फ दे दिया, फार्मूला दे दिया गया, उसके आधार पे हम कर रहे हैं। मगर इस एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है ना, ये तो स्पेशल केस है। यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो पार्टिकल, तो यहाँ एक्चुअली में ये पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i 4j x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलॉन्ग हम जो है इसको कंसिडर कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट है x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ उसी तरह से एक्सेलरेशन भी है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया दोस्तों। तो इस आधार पे हम क्या कर लेंगे, निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से आधार पे हम यहाँ क्या निकालेंगे, लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस के लॉन्ग। तो आप जब x एक्सिस को लॉन्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 10 सेकेंड दिया है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल 10 सेकेंड, तो स्पीड ही निकालना है। तो vx निकाल लीजिए, u प्लस at, u दिया हुआ आपका है ना इतना 3i, तो 3 इंटू स्लेश v बराबर u प्लस at, u क्या दिया हुआ है 3 at
0.4 इंटू टाइम क्या दिया हुआ है 10, क्योंकि आई के लॉन्ग लगाएंगे ना, एक्स के लॉन्ग लगाएंगे ना हम ये इक्वेशन अब। तो v बराबर क्या u प्लस 80 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 यानी 7, ये 7 आई हो गया आपका। उसी तरह से वी वाई क्या हो जाएगा, ये हो गया u 4 और 80, ये 0.3 इंटू 10 यानी 4 प्लस 3 7 जे हो गया। यानी आपका अब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया वी एक्स वी वाई, ये जे कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी हमें निकल गया। तो फाइनल वेलोसिटी, ये स्पीड जो पूछ रहा है, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हम बताएं कि स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा स्पीड के बराबर ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा v होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, यानी 7 49 98, तो 2 तो 7√2 है ना, तो 7√2 जो होगा इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये IPMT में पूछा हुआ है। तो दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट हमने बताने का जहाँ तक आपको कोशिश किया है, और जो भी है हमने समझाने का कोशिश किया है। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया हम क्षमा चाहते हैं। आप इसके लिए आप सजेस्ट करें, सजेशन दें। हर चीज़ का सजेशन होता है और उसका सॉल्यूशन होता है दोस्तों। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से तैयारी करें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।